नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज़ सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। बात करेंगे हम यहां एसआईपी के बारे में। आप ये ना समझिए कतई कि मैं एसआईपी की जानकारी आपको फौरी तौर पर दे रहा हूं। मेरा खुद का एआरएन कोड है और मैं बाकायदा ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूं एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात, दो चीज़ें होती हैं। जो पहला दिमाग में आता है कि ये मार्केट अभी नीचे जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, क्योंकि डेली मीडिया में खबर आ रही है कि इतने लाख लोगों ने एसआईपी करना बंद कर दिया या इतने लाख लोगों ने पैसा वापस निकाल लिया या मार्केट धराशायी हुआ। तो फाइनेंस का एक सबसे बड़ा नियम है, जो मंदी में बना रहता है वो तेजी में कमाता है। बस ये लाइन को आप समझ लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा जो दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें या एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम शुरू करें या एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करें या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो उसे कब करना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम मान लीजिए ज़्यादा पैसा डालेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ आपको इस सवाल का जवाब मेरी ये स्लाइड दे रही है। हाँ, सबसे ऊपर देखेंगे हम, ये एसआईपी अमाउंट है, यानी कि 5,000 रुपीज एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया 30 साल के लिए। तो उसको 30 साल बाद जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 1,74,00,000 रुपए। अब दूसरा बंदा है, यहां इन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए 24 साल के लिए, यानी कि इसमें राशि ज्यादा थी, समय कम था और उनको मिल रहा है 1,66 करोड़ रुपए। तीसरा बंदा है, इन्होंने 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए 15 साल के लिए, इनको मिल रहा है केवल 1.25 करोड़ रुपए। और एक बंदा है जिसने 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए 10 साल के लिए, उनको मिल रहा है 1.24 करोड़ रुपए। तो स्लाइड क्लियर कह रही है कि राशि बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, सही टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। फर्स्ट में आप देखिए 5,000 रुपए केवल पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, लेकिन 30 साल के लिए किए गए, यानी कि जल्दी इन्होंने अमाउंट शुरू कर दिया डालना एसआईपी में, तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ 1,74,00,000 का। लास्ट में देखिए केवल 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपए पर महीने का। इतना आसान नहीं होता ये करना, फिर भी उनको केवल मिले 1,24,00,000 रुपए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ राशि ज्यादा डालने से कोई फायदा नहीं है, राशि को समय पर इन्वेस्टमेंट करने से ही बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करें ताकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यहाँ मैंने आपको बताया एज फैक्टर, यानी कि अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं कम पैसे से ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत कम टाइम के लिए ज़्यादा पैसे डालने पे। ठीक है, क्लियर होगी पहली वाली स्लाइड से। अब दूसरी स्लाइड आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने 25 साल एवरेज आपको दिया है, कितना पैसा डाला गया, कितना बेनिफिट मिला। तो इस स्लाइड को भी आप ढंग से देख लीजिए। तो यहां देखिए पहला एसआईपी अमाउंट है 5,000 रुपए का, इन्होंने 25 साल, यानी कि यहां सभी लोग हैं 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो राशि है ये पर मंथ की है, एक महीने यानी कि पर मंथ 5,000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो मिले 93.94 लाख रुपए। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो मिले 1.88 करोड़ रुपए। अगर मान लीजिए 25,000 रुपए पर मंथ 25 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो मिले 4,70,00,000 रुपए। और अगर 50,000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए तो मिले 9,30,00,000 रुपए। तो यहां राशि अलग अलग थी लेकिन समय एकदम सेट है, यानी कि 25 साल के लिए है। तो यहां भी अर्ली एज में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसके अलावा हम समझें तो ये बात है कि अर्ली एज में यदि हम एक अमाउंट अच्छा खासा रखते हैं तो जब मिच्योर होती है राशि हमारी या फंड हमारा मिच्योर होता है या फिर जब हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म के बाद तो हमको बेनिफिट भी अच्छा खासा मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, पहली बात समय पे शुरू करें, एक अच्छी राशि शुरू करें जो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरी बात, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपके लिए सबसे सही समय है, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।